अंकिता, आप सबकी मेंटोर, और आप सबका वापस से इस चैनल पे स्वागत है। तो देखो भाई, ये जो वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं ना, अब जूलियस सीजर के बारे में पोस्ट होंगे। तो अभी देखो होता क्या है ना, जो क्लास 9 के बच्चे हैं उन सबके सिलेबस में क्या आता है, जूलियस सीजर का एक्ट 1 एंड एक्ट 2, और जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं ना उनका सिलेबस में क्या आता है, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। तो अब मैं आपका काम आसान कर दूंगी। करेंगे क्या हम कि हम आज से रोज जूलियस सीजर का एक वीडियो पोस्ट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम लोग फ्रेश वीडियोस के साथ जूलियस सीजर के पूरे एक्ट में क्या होता है वो सब कुछ जान लेंगे। एक्ट वाइज, सीन वाइज, सारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगी। तो वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने लोग चैनल पे न्यू हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये वीडियोस तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो पेपर आया था 2024-25 का, वो बहुत डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर डिफिकल्ट आपको ना लगे तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैनल पे एक्टिव रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। पहले ये जान लेते हैं कि इस पूरे जूलियस सीजर में एक्चुअली में पास्ट में हुआ क्या था। तो देखो होता क्या है ना कि सीजर और पॉम्पे के बीच में एक लड़ाई होता है। ये एक रोमन हिस्ट्री का इवेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सीजर और पॉम्पे के बीच में लड़ाई होने के कारण पॉम्पे जब हार जाता है तो वो भाग जाता है इजिप्ट। अब जब वो इजिप्ट भाग गया है तो वहां पे सीजर क्या करते हैं, वो उसको इजिप्ट में भी जाके हरा देते हैं। उसको ही सिर्फ नहीं हराते हैं, सीजर क्या करता है, वो उसके बच्चों को यानी कि उसके ब्लड को भी हरा देता है। जब वो जीत के आ चुका है, कौन जीत के आ गया है, सीजर। सीजर जब जीत के आ जाता है तो लोग जश्न मना रहे हैं कि यार सीजर जीत गया, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है। अब क्योंकि मान लो किसी का अगर पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगा, दुश्मन भी उतने ही पैदा होंगे, है ना। तो सीजर का क्या हो गया, दुश्मन पैदा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब क्योंकि उसका दुश्मन ज्यादा हो गया तो वो लोग क्या प्लान करते हैं कि यार सीजर अगर पॉपुलर हो गया तो वो तो हमारे पर रौब जमाएगा, और ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो सब लोग क्या करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि सीजर को हम लोग मार देंगे। तो पूरा प्लानिंग करते हैं कैसे मारना है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे एक्ट 1 से लेके एक्ट 5 के बीच में। एक चीज और जान लो, जितने बच्चे क्लास 9 में हो आपके सिलेबस में क्या आता है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2, और जितने बच्चे क्लास 10 में जाते हैं उनके सिलेबस में क्या आता है, एक्ट 3, एक्ट 4 एंड एक्ट 5। फ्रेश वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देखना, तभी पूरा जूलियस सीजर आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि एक्ट 1 के सीन 1 में होता क्या है। तो यहाँ पे देखो कितने लोग आते हैं, फ्लेवियस, मैरुलस और कुछ कॉमनर्स हैं, और कुछ उसमें कॉमनर्स में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, यहाँ पे इंक्लूडेड है कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर है, कॉबलर है। तो हम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा, देखो, ठीक है। कारपेंटर, कॉबलर और कौन कौन है, मैरुलस एंड फ्लेवियस। अब यहाँ देखो फ्लेवियस गुस्से में है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स, गेट यू होम। आइडल क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, जो लेजी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको कोई काम नहीं होता। तो वो बोले कि यार तुम लोगों को कोई काम नहीं है, गेट बैक होम। गेट योर होम मतलब कि क्या होता है, अपने अपने घर भागो, ठीक है। इज दिस अ हॉलिडे, क्या आज कोई छुट्टी का दिन है, तुम लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हो। व्हाट नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल। अब भाई तुम लोग तो काम करने वाले लोग हो ना, तो तुम लोग यहाँ पे गुस्से में बोल रहे हैं, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा था वो, ठीक है। वो गुस्से में बोल रहा था कि यार तुम लोग तो मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब होता है जो वर्किंग मेंस लोग होते हैं उनको बोलते हैं ना मैकेनिकल, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, तुम लोग तो काम करने वाले लोग हो, तुम लोग यहाँ पे फ्रीली क्यों घूम रहे हो, यू ऑट नॉट वॉक। मतलब कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे रास्ते पे ऐसे क्यों चलेंगे, है ना। तुम लोग को बिना कोई काम के नहीं घूमना चाहिए। ऑट नॉट वर्क का मतलब होता है शुड नॉट, ठीक है। ऑट नॉट का मतलब क्या होता है, शुड नॉट। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वर्किंग लोग होते हैं। आइडल क्रिएचर्स का मतलब मैंने क्या बताया, जो लेजी लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता करने को। और गेट योर होम का मतलब क्या होता है, गेट बैक टू योर होम, ठीक है। अपॉन अ लेबरिंग डे, और आज काम के दिन में, लेबरिंग डे मतलब क्या होता है, जो वर्किंग डे होता है ना वो होता है लेबरिंग डे, ठीक है। विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। अब यहाँ पे देखो होता क्या, जैसे मान लो जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर के कपड़े में होते हैं, जो टीचर होते हैं वो टीचर के कपड़े में होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम क्योंकि आज लेबरिंग डे है तो तुम अपने कपड़े में क्यों नहीं हो, अपने प्रोफेशनल ड्रेस में क्यों नहीं हो, वो उसको पूछ रहा है। फिर देखो स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ। अब मेरे को बताओ कि तुम्हारा काम क्या है। ट्रेड आर्ट का मतलब दाउ क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेशन का बात हो रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, ठीक है। इतने दूर का जो मैंने मीनिंग बताया उसको फटाफट से लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि एक एक शब्द का मीनिंग जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखो बोलता है कारपेंटर, क्या बोलता है, वाई सर अ कारपेंटर। एक जन क्या बोल रहा है, यार मैं तो सर कारपेंटर हूँ, ठीक है। अब देखो मैरुलस क्या बोलता है, वेयर इज दाई लेदर एप्रॉन एंड दाई रूल। अब वो क्या बोल रहा है कि यार ठीक है तुम कारपेंटर, तुम्हारा एप्रॉन कहाँ है तुम्हारा एप्रॉन, तुम बिना एप्रॉन के क्यों घूम रहे हो, ठीक है। व्हाट डूज दाउ विद द बेस्ट अपैरल ऑन। अब वो क्या बोलता है कि यार ऐसा क्या है, तुम अपने काम के कपड़े में तो नहीं हो, तुम अपने प्रोफेशनल ड्रेस में तो नहीं हो, तुम अपने सबसे बेस्ट ड्रेस में आज क्यों आए हो, तुमने सबसे बेस्ट ड्रेस में आज क्यों घूम रहे हो यहाँ पे। किसको बोल रहा है, ये कॉबलर को, ठीक है। यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। अब ये तो किसको बोल रहा था, कारपेंटर को बोल रहा था। अब वो कॉबलर मतलब जो मेरा सेकंड सिटीजन है ना उसकी तरफ देख के क्या बोल रहा है, और तुम
तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, बताओ तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। ट्रेड आउट का मतलब क्या मैंने बताया है, प्रोफेशन, ठीक है। तो ये मैनुअलिस बोल रहा होता है। तो देखो कॉबलर उस पे क्या बोलता है, ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से कॉबलर, तो हिज वर्क इज वेरी गुड। यहाँ फाइन वर्कमैन का मतलब क्या होता है, वो बोल रहा है कि यार मेरा काम बहुत अच्छा होता है, मैं क्या हूँ, मैं कॉबलर हूँ। तो यार थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं मैनुअलिस, थोड़ा सा ना परेशान करते हैं मैनुअलिस को। देखो मैनुअलिस क्या बोलता है, बट व्हाट ट्रेड आर दाउ, आंसर मी डायरेक्टली, मेरे को सीधे सीधे जवाब दो यार, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम क्या काम करते हो, ठीक है। तो देखो कॉबलर क्या बोलता है, अ ट्रेड सर, बोलता है भाई मैं तो ट्रेड हूं सर, आई होप आई मे यूज विद अ सेफ कॉन्साइंस। यहाँ सेफ कॉन्साइंस का मतलब क्या है, फ्रेश माइंड या फिर इंटेलिजेंस। यहाँ पे लिख लो आप लोग, सेफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है, फ्रेश माइंड या फिर इंटेलिजेंस, इसका मतलब लिख लो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो फ्रेश माइंड और इंटेलिजेंस। अब देखो क्या बोलता है, विद अ सेफ माइंड एंड इंटेलिजेंस which is indeed sir a mender of bad souls। यहाँ देखो एक मिस इंटरप्रिटेशन होता है मैनुअलिस और कॉबलर के बीच में। कॉबलर यहाँ बोलना क्या चाहता है कि मेंडर ऑफ बैड सोल्स, देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सार्कास्टिकली वो SOUL सोल का बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा मैनुअलिस सोच लेता है कि यार ये मेरे को इसका बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉबलर बोलता है सोल्स के बारे में, इंडायरेक्टली वो यही बताता है कि यार मैनुअलिस में ये बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैनुअलिस भी यही सोच लेता है, सोल ही सोच लेता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि यार मैं मेंडर ऑफ बैड सोल्स हूँ। मैनुअलिस क्या सोचता है कि वो इसका बात करे कि मैं अच्छे बूढ़े बूढ़े लोगों को सुधार दूंगा, वो यही बोलता है ना। मैनुअलिस को लगता है कि यार उसको धमकी दे रहा है, उसको सार्कास्टिकली उसका मजाक उड़ा रहा है, तो वो क्या बोलता है, देखो व्हाट ट्रेड डाउन नेव, गाली देता है उसको, ठीक है, नेव का मतलब गाली होता है, डो नॉट नेव व्हाट ट्रेड, ठीक है, बोलता है कि तुम कितने बड़े, जो गाली है वो गाली, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, देखो ठीक है। तो कॉबलर क्या बोलता है, नहीं आई बिसीच यू, बिसीच मतलब क्या होता है, नहीं सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी नॉट आउट विथ मी येट, मेरे से गुस्सा मत होइए, डोंट बी एंग्री ऑन मी, इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू। अब वो क्या बोलता है, अगर आप मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, मेरे को ऐसे दिखाएंगे गुस्सा करके, तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। हिम्मत देख रहे हो इसका, बोल रहा है कि मैं आपको भी ठीक कर दूंगा, जैसे यहाँ पे बोला ना मेंडर ऑफ बैड सोल्स, तो बोलता है मैं आपको भी ठीक कर दूंगा। अब देखो मैनुअलिस क्या बोलता है, व्हाट मेन दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, सॉसी फेलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है डिसरेस्पेक्टफुल, यहाँ लिख लो सब कोई, डिसरेस्पेक्टफुल बोलते हैं कि तुम सॉसी फेलो, हाउ डिसरेस्पेक्टफुल वो उसके साथ हो रहा है, तो मैनुअलिस जो है वो मेरा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, अब कॉबलर क्या बोलता है, वाई सर कॉबल यू, ठीक है। फ्लेवियस क्या बोलता है, दाउ आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाउ, तो बोलता है कि तुम क्या कॉबलर हो, तो बोलता है कि हाँ। अब देखो कॉबलर क्या बोलता है, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद ऑल। अब देखो ऑल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये ना कॉबलर के पास एक मशीन हो, मतलब एक औजार होता है, ऐसा औजार होता है, वो देखो ऐसा होता है, ये हो गया, और यहाँ पे एक नोकीला चीज रहता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या, ये लोग ना मतलब यहाँ पे शूज को मेंड करने के लिए वो लोग ये सामान यूज करते हैं, ऑल, ठीक है। I meddle with no tradesman matter nor women's matter, but with all I am indeed sir a surgeon to old shoes। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं किसी के अफेयर में नहीं घुसता, मैं किसी के मैटर में नहीं घुसता, ना ही किसी ट्रेडमैन के मैटर में घुसता हूँ, ना ही किसी औरतों के मैटर में घुसता हूँ, मैं बस क्या करता हूँ, मैं बस अपने काम में जुड़ा रहता हूँ, अपने काम में एंगेज रहता हूँ, मैं सिर्फ ओल्ड शूज का सर्जियन हूँ, मतलब डॉक्टर हूँ, ठीक है। When they are in great danger, I recover them। जब वो लोग बहुत ही मुश्किल में होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को रिकवर करता हूँ, ठीक है। As proper man is as ever trod upon needs leather have gone upon my handy work। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर आप किसी जेंटलमैन को देखोगे ना, और अगर वो कोई भी शूज पहना है, तो आप समझ जाना कि अगर कोई भी जेंटलमैन को अच्छा शूज पहना है, तो वो शूज मैंने बनाया है, वो शूज को मैंने मेंड किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो क्या बता रहा है कि एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर, यहाँ पे लिख लो ऑक्स, ठीक है। क्या बोलता है, प्रॉपर मैन, कोई भी जेंटलमैन अगर कोई भी नीड्स लेदर पहनता है तो समझ लेना कि वो मेरा हैंडी वर्क है, वो मेरा काम है, उस शूज को मैंने मेंड किया है, ठीक है। फिर देखो फ्लेवियस क्या बोलता है, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दाई शॉप टुडे, बोलता है फिर लेकिन तुम आज अपने दुकान पे क्यों नहीं गए हो, क्यों आज तुम यहाँ पे खड़े हो, दुकान पे क्यों नहीं गए। Why dost thou lead these men about the streets? और तुम्हें जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे भगदड़ मचा रखे हैं, यहाँ पे जो जश्न मना रहे हैं, तुम उस वहाँ पे लीडिंग कर रहे हो, वहाँ पे तुम लीडर हो, तुम इन लोगों को लीड कर रहे हो पूरे स्ट्रीट्स में। तो कॉबलर क्या बोलता है, ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इनटू मोर वर्क। तो वो देखो रीजन क्या देता है कि सर मैं चाहता हूँ कि इन लोग का चल चल के इतना जूता घिस जाए ना, इतना शूज घिस जाए कि मेरे पास काम हो जाए, वो जब घिस जाएगा जूता तो मेरे पास ही आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा काम और बढ़े, इसलिए मैं इन लोग को ऐसे चला रहा हूं ताकि उन लोगों का जो जूता है वो पूरा घिस जाए, पूरा खराब हो जाए, और वो मेरे पास मेंड करने के लिए आए, ठीक है। बट इंडेड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस हिज ट्रायम्फ। अब देखो क्या बोलता है, लेकिन सर आज हम लोगों का हॉलीडे है, हम लोग क्यों हॉलीडे है हमारा आज, क्योंकि सीजर का जो ट्रायम्फ, यहाँ पे जो ट्रायम्फ है ना, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विक्ट्री, लिख लो सब कोई, ठीक है। विक्ट्री क्या बोल रहा है कि यार
यहाँ पे जो ट्रायम्फ का मतलब क्या है, विक्ट्री, कि हम लोग यहाँ पे जो सीजर का जीत हुआ है ना, उस पे जश्न मनाने के लिए आज छुट्टी मना रहे हैं। तो अब देखो मैनुअल क्या बोलता है, वेयर फॉर रिजॉइस, ये खुशी किस चीज की वजह से है, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स यू होम, वैसा कौन सा बड़ा सोना जफर लेके घर आ गया जो तुम लोग इतने खुशी मना रहे हो। What tributaries follow him to Rome, तो ऐसा होता है ना, जब मान लो कोई भी अगर कोई जीतता है तो उस रोम, जैसे मान लो यहाँ पे रोम है ना, तो उसको इस यहाँ पे क्या लेके आना चाहिए था, कुछ कैपिटल्स लेके आना चाहिए था, कुछ पैसा, कुछ टैक्सेस, या फिर कुछ भी सोना, कुछ भी। तो वो ऐसा कौन सा चीज लेके आया जो तुम लोग इतना खुशी मना रहे हो। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स एज कैरियर व्हील्स, कैप्टिव बॉन्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे हमारा स्लेव्स होता है ना, जो गुलाम होते हैं, उसका बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे पहले क्या होता था ना, कि जो स्लेव्स होते थे उनको जब वो हार जाते हैं तो उनको लेके आया जाता है और उनके बदले में पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का बात करें कि ऐसा कौन सा स्लेव को वो कैरियर व्हील्स में, मतलब घसीटते हुए लेके आए जो तुम लोग इतना खुश हो रहे हो, इतना जश्न मना रहे हो। यू ब्लॉक्स, मतलब कि तुम निर्दय लोग, ठीक है। यू स्टोन्स, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, मतलब तुम लोग कितने फालतू इंसान हो, तुम लोग कितने घटिया हो, ठीक है। ओ यू हार्ड हर्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, तुम लोगों का दिल ही नहीं है, तुम लोगों का दिल पत्थर का है। न्यू यू नॉट पॉम्पे, क्या तुम पॉम्पे को भूल गए हो, तुम पॉम्पे को नहीं जानते, पॉम्पे का सब कुछ नहीं याद है। मैनी योर टाइम एंड ऑफ्ट हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉम्पे को, पहले यहाँ पे पॉम्पे के बारे में बात हो रहा है कि तुम लोग पॉम्पे को देखने के लिए दीवार पर चढ़ जाते थे, ठीक है, बैटल में, मतलब कि बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाते थे, टावर्स पे चढ़ जाते थे, विंडोज पे चढ़ते थे, चिमनी के टॉप्स पे चढ़ते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म, वो भी तुम अपने बच्चों को अपने गोदी में लेके चढ़ के देखते थे, पॉम्पे का एक झलक के लिए तुम लोग तरस जाते थे, ठीक है। एंड देयर हैव सैट द लाइव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि उसका एक झलक देखने के लिए तुम लोग इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग पर चढ़ते थे, ठीक है, और आज तुम उसी का सब कुछ भूल गए, पॉम्पे को मार के तुम लोग उसका जश्न मना रहे हो। देखो क्या बोलता है, टू सी ग्रेट पॉम्पेस पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, क्यों पेशेंट एक्सपेक्टेशन क्यों होता था उन लोगों के बीच में, वो लोग पेशेंट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि वो लोग इतना इंतजार क्यों करते थे, किसको देखने के लिए करते थे, पॉम्पे को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैनुअल वही बता रहा है, उन लोगों को डांट लगा रहा है कि यार तुम लोग पहले तो पॉम्पे को देखने के लिए ऐसे करते थे, तुम लोग बिल्डिंग पर चढ़ जाते हो, टावर्स पर चढ़ जाते थे, अपने बच्चों को अपने गोदी में लेके ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से देखते थे कि पॉम्पे का एक झलक कहीं दिख जाए, ठीक है। एंड व्हेन यू सॉ हिज कैरियर बट अपीयर हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, ठीक है, क्या बोलते हैं, और उसको देख के तुम लोग इतना चिल्लाते थे उस वक्त, उन लोग को देख के यूनिवर्सल शाउट मतलब क्या है, इतना शोर मचाते थे कि जो टाइबर रिवर है, रोम में एक टाइबर रिवर है, ट्रेम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टाइबर मेरा रिवर है ना, वो भी मेरा पूरा वेव्स बन जाता था, ठीक है। टू हियर द रेप्लिकेशन ऑफ योर साउंड्स, रेप्लिकेशन मतलब इको, उनके चिल्लाने के आवाज से ऐसा होता था कि टाइबर नदी भी पूरा हिल जाता था, ठीक है। मेड इन कॉन्केव शेप, मतलब कि वो पूरा वेव्स पैदा कर रहे हैं इनके शोर से, इनका जो इको होता था ना, क्यों होता था इको, पॉम्पे को देख के ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, उसके लिए स्वागत करने के लिए ये लोग ऐसे करते थे, चिल्लाते थे, मजा आता था उन लोगों को, ठीक है। उसके झलक के लिए वो लोग परेशान रहते थे कि कहीं पॉम्पे का एक झलक दिख जाए, तो उस वक्त ये लोग ऐसे चिल्लाते थे कि उनके इको से जो मेरा टाइबर, मेरा जो नदी है रोम में, जो रिवर है हमारा, वो पूरा कॉन्केव शोर्स पैदा कर देता था। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और तुम आज इतने अच्छे कपड़े में घूम रहे हो, इधर शर्म आना चाहिए। एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलिडे, कल आउट मतलब क्या होता है कि तुम आज के दिन को हॉलिडे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोलता है वो, And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood, और तुम आज उसके रास्ते पे फूल गिरा रहे हो जो पॉम्पे के ब्लड, पॉम्पे का ब्लड मतलब यहाँ पे क्या है, पॉम्पे के बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसके बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे तुम उसके रास्ते में फ्लावर्स गिरा रहे हो जो पॉम्पे को भी मार दिया, पॉम्पे के बच्चों को भी मार दिया, वो पॉम्पे जिस पॉम्पे को देखने के लिए तुम लोग बिल्डिंग्स पे चढ़ते थे, टावर्स पे चढ़ते थे, ठीक है। बी गॉन, रन टू योर हाउसेस, अपने अपने घर भागो, अपने अपने नीज पे गिर जाओ, फॉल अपॉन योर नीज, अपने नीज पे गिरो और भगवान से प्रे करो, प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग, और जो पाप तुम लोग किए हो, ठीक है, इसका ये देखो कि तुम लोग को भगवान जी श्राप ना दे दे। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन हिज इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है यहाँ पे, एहसान फरामोश, कि तुम लोग कितने एहसान फरामोश हो और जो गलती तुम लोग कर रहे हो इसके लिए भगवान जी से माफी मांगो, अपने भगवान से माफी मांगो, नील डाउन करो, अपने घर भागो, नील डाउन करो और भगवान से अपने इस गलती के लिए माफी मांगो। फिर देखो फ्लेवियस क्या बोलता है, गो गो गुड कंट्रीमैन एंड फॉर दिस फॉल्ट असेंबल ऑल द पुअर मेन ऑफ योर सॉर्ट, क्या बोलते हैं कि अपने तरह जितने लोग तुम्हारी तरह है ना उनको भी लेके जाओ और बोलो अपने गलती के लिए माफी मांगने। ड्रॉ देम टू टाइबर बैंक्स, उन लोगों को टाइबर बैंक्स पे लेके जाओ, ठीक है, जो नदी है ना हमारा, जो रिवर है, उन लोगों को वहां पे लेके जाओ और वीप योर टीयर्स, मतलब कि इतना रो जाओ, इतना रो उस टाइबर बैंक पे बैठ के, इनटू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोज ऑफ ऑल, मतलब इतना रो जाओ, इतना रो जाओ तुम लोग, इतना रो जाओ कि पूरा मेरा जो रिवर है ना वो पूरा भर जाए, ठीक है, ऐसे बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे कॉमनर्स ना निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, मतलब वो लोग चले जाते हैं अपने अपने घर डांट लगाने के बाद। देखो फ्लेवियस उसके बाद भी क्या बोलता है, सी वेयर देयर
बास्टेस्ट मीट मेटल बी नॉट मूव, मतलब कि यहाँ पे देखो बास्टेस्ट मेटल का मतलब क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो मेरे जो कॉमन पीपल है ना उनको बोला गया है बास्टेस्ट मेटल, लिख लो यहाँ पे कॉमन पीपल, ठीक है। बोला गया कि देखते रहो, दे वैनिश टंग टाइड इन द गिल्टीज, मतलब क्या बोलता है यहाँ पे कि भाई देखो वो लोग चुपचाप चले तो गए हैं, वैनिश टंग टाइड मतलब क्या होता है कि चुपचाप चले जाना, ठीक है, लेकिन कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। गो यू डाउन दैट वे, तुम उस तरफ जाओ कैपिटल की तरफ और मैं इस तरफ जाता हूँ, और फिर जितने लोग भी यहाँ पे ऐसे आ रहे होंगे ना तो उन लोग को भगाओ, उन लोग को अपने घर भेजो, ठीक है। डिसरप्ट द इमेजेस, और रास्ते में जितना भी इमेजेस है, जैसे मानो सीजर का तो जश्न मनाया जा रहा है ना, सीजर की जीत का, तो बहुत सारा स्टैचू सजा हुआ है, मूर्ति बनाया हुआ है, फोटोज लगा हुआ है, सब सजा हुआ है, डेकोरेशन किया हुआ है, तो हमें फ्लेवियस क्या बोल रहा है कि तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, और जितना भी तुमको इमेजेस मिले सीजर का वो सबको डिस्ट्रॉय कर दो। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, और अगर तुमको क्या दिख रहा है, डेक्ड मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड, ठीक है, यहाँ पे लिख लो डेकोरेटेड, तो क्या बोल रहा है वो। और अगर तुमको ये पता दिख रहा है कि कोई भी सेरेमनीज, ये जो सेरेमनी उसका जीत का जो बना रहे हैं ये लोग, अगर तुमको यहाँ पे कोई भी इमेजेस को कोई भी पिक्चर्स को तुमको सजाया हुआ दिख रहा है तो उसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दो उस इमेज को, ठीक है। तो अब देखो मैनुअलिस्ट क्या बोलता है, मे बी डू सो, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। यू नो इट इज द फेस्टिवल ऑफ ल्यूपरकल, मतलब कि यहाँ पे ल्यूपरकल कौन है, गॉड ऑफ ल्यूपरकस, किसके गॉड है ये, फ्लॉक्स एंड हर्ड्स के, हर्ड्स मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो आज यहाँ पे एक फेस्ट है, ल्यूपरकल फेस्ट है, जहाँ पे गॉड ऑफ ल्यूपरकस का फेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। फ्लेवियस देखो, इट इज नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर ट्रॉफीज, कोई भी ऐसे इमेजेस मत रखो, उसको ऐसा ऊंचाई पर दिखाओ ही मत, ठीक है, जो भी इमेजेस मिले उसको डिस्ट्रॉय कर दो बस। I will about and drive away the vulgar from the streets, हम यही करेंगे कि वल्गर मतलब वापस यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, वल्गर, कॉमन पीपल को। क्या बोल रहा है कि मैं तो इन कॉमन पीपल को रास्ते से हटाऊंगा ही, तुम भी ये ध्यान रखना कि कोई भी कॉमन पीपल यहाँ पे रास्ते में क्राउड ना लगाए, सो डू यू टू, तुम भी यही करो, ठीक है। वेयर यू परसीव देम थिक थिक, मतलब कोई क्या होता है, क्राउड, जहां भी तुम क्राउड देखोगे इन लोग को वहां से भगा देना, ठीक है। These growing feathers plucked from Caesar's wings, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यार ये जितने भी क्राउड है ना, क्राउड को देख के सीजर का और पंख लग सकता है, वो और ऊंचा उड़ जाएगा, तो ये पंख को काट दो, ठीक है। Will make him fly an ordinary pitch, हम लोग क्या करेंगे, उसके इस पंख को काट के उसको हमारे जैसे ऑर्डिनरी इंसान बना देंगे, उसका कोई पॉपुलैरिटी नहीं रहेगा, वो हमारे जितना ही इक्वालिटी में रहेगा, वो हमारे जितना ऑर्डिनरी रहेगा। Who else would soar above the view of men and keep us all in servile fearfulness, क्या बोलता है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी भर सीजर हम लोगों को अपने नौकर की तरह रखेगा, अपना सर्वेंट बना लेगा, और हम लोग को उसका बात सुनना पड़ेगा, वो हमारे ऊपर रूल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई अगर हम लोग ये नहीं किए तो सीजर हमारे ऊपर रूल कर देगा, हम लोग को डोमिनेट करेगा, तो हम लोग को ये करना बहुत ही जरूरी है। तो तुम अगर कोई भी इमेजेस को देखते हो तो तुम उसको डिस्ट्रॉय करो, कोई भी क्राउड को देखते हो तो क्राउड को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते सीजर का पॉपुलैरिटी बढ़े, हम उसको हमारी तरह ऑर्डिनरी इंसान बना देंगे। तो देखो भाई, ये था हमारा जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 1। ऐसे ही वीडियोस अपलोड होते रहेंगे एक्ट 5 तक, जब तक आपका सारा डाउट कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और एक काम करो, जो भी डाउट्स है आपको कमेंट में पूछे, मैं बता दूंगी। कोई अगर मीनिंग है जो समझ में नहीं आया पूछे, मैं बता दूंगी मीनिंग्स कमेंट में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने लोग न्यू हो फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और दूसरे वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।